26 मार्च 2024 का दिन है आज। मैं कुछ और लिख के ले आया। 1971 की बात करें, भारत की बात करते हैं। भारत में एक घटनाक्रम हुआ था जो एक ऐसे भूभाग से संबंधित था जो आगे चल के एक देश बनने वाला था। जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग, शेख हसीना जिसके लीडर हैं और आजकल वो प्रधानमंत्री फिर से वहाँ पे हैं। जो आज के दिन कलकत्ता में इस पार्टी ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की। मतलब ऐसा कि एक देश की सरकार जो उस देश में नहीं है, कहीं और है, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, क्योंकि नाम तो पहले से हवा में था। ये था क्या? ये पूर्वी पाकिस्तान था भाई। अभी देखिए 26 मार्च की बात कर रहे हैं 1971 की, और बना कब था? जब वो ढाका में पाकिस्तान आर्मी का जो जुलूस निकला था ना जी, है ना जी, 16 दिसंबर 1971 को, तो उसमें अभी समय था, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की ऐसी घोषणा, क्योंकि माहौल बन चुका था सारा। तो कलकत्ता में आज के दिन ये हुआ था, तब कलकत्ता ही कहा जाता है, अब कोलकाता है जी। 1941 राजेश जी, रिचर्ड डॉकिंस, आप चेहरा देख रहे हैं, ये कौन है जी? ये है ब्रिटिश एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। एवोल्यूशनरी क्या? जो एवोल्यूशन होता है, जैसे मानव सभ्यता जीवों का मतलब अपने और अच्छे रूप में आगे आना, दैट इज इवोल्यूशन। अच्छा जी, इनके हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? आज इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? कीनिया में। अब इनका जिक्र करना ज़रूरी क्यों है, आप समझिए इस चीज़ को। जी, इन्होंने ये स्थापित किया कि जो एवोल्यूशन होता है जी, उसकी असल वजह जो है इंडिविजुअल नहीं होता है। इसकी असल वजह जो है जीन्स होते हैं, जो हमारे सबके अंदर जीन्स हैं, वो बड़े माइक्रो चीज़ है ना। इसमें डार्विन जो थे, नाम इनका डॉकिंस का, डार्विन साहब से लगता है, उन्होंने क्या था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, फिटेस्ट सर्वाइव्स। जो जितना अच्छा होगा वातावरण में अपने आप को संतुलित कर पाएगा वो जिंदा रहेगा, बाकी चले जाएंगे। उन्होंने यही कहा था कि ऐसे डेवलपमेंट हुई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए जीन्स से होता है, इंडिविजुअल से नहीं होता है, व्यक्ति या पशुओं के वो नहीं होता है, जो उनके अंदर जीन है उनमें ये चेंज आती है जी, उससे एवोल्यूशन का प्रोसेस पैदा होता है। इसी के साथ इन्होंने जब ये किया तो ये एक तरह से ये भी माना जाता है कि एथिज्म के समर्थक थे। नास्तिकतावाद जो होती है वो उसके वो समर्थक थे, क्योंकि साइंटिस्ट कई बार ऐसा मानते हैं, अधिकतर नहीं भी मानते हैं। हुआ क्या था, 1976 में इनकी एक पुस्तक आई थी जीवर्षी, द सेल्फिश जीन जी, यानी उससे ये चीज़ें सारी सामने आई थी। और आगे चल के हमने देखा भी कि ये जो आपके जीन्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे संदेश उसी में होते हैं, पीढ़ी के जो आगे हम देखते हैं कि निकलते हैं। तो काफ़ी हद तक इन्होंने स्थापित किया था। आज इनका जन्मदिन, अभी 83 वर्ष की आयु हो गई है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं। बेसिकली ये इंग्लैंड के हैं, कीनिया में जन्म इसलिए हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनके पिता वहाँ पे ब्रिटिश सरकार की ओर से वहाँ पे रह रहे थे, उस देश में अपना देश का वो कर रहे थे। वर्ष 2000, व्लादिमीर पुतिन साहब, रूस के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर जी, नेता, आज के दिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उससे पहले क्या थे, ये बोरिस येल्सिन साहब की सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1999 से देखिए, ये जरा तथ्य है कि 2000 तक ये थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे देश के। वहाँ राष्ट्रपति बड़ा होता है, हम ये बता देते हैं रशिया में जो सिस्टम है। और दूसरा 2008 से 2012 तक फिर से प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वही चीज़, पहले प्रधानमंत्री इसलिए थे कि उन्हें राष्ट्रपति बनना था बोरिस येल्सिन साहब को आगे चल के उनके, और बाद में इसलिए कि वो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके थे। बाध्यता थी अमेरिका की तरह कि अब फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकते, कानूनों में बदलाव पहले एक बार हुआ कि चलिए 2 बार के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर अब तो बदल ही दिया गया है। तो ये फिर उसके अलावा भाई अब ये राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 88% है ना जी, 87% वोट लेकर ये फिर से राष्ट्रपति बने हैं। रूस के, भारत के बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन साहब। कितनी मर्जी बात कर लीजिए इनके बारे में तो